पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी टेंशन शुरू हो गई है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो प्लेयर्स का क्या बनेगा, पीएसएल का क्या बनेगा। शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है पेशावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही हैं, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताते भी है कि हाँ जी आप जिस जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें। अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्ति हो तो सब्सक्राइब करो। जय महाकाल। शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है पेशावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही हैं, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताते भी है कि हाँ जी आप जिस जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें। वो ये कि अब हालात तो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान पे, चल ही रहा है, आप भी देख रहे हैं बम्बारमेंट, तो भी कल या परसों भी बम्बारमेंट हुई है। पाकिस्तान हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या होगा जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भागे हैं। लीग में ये बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर रियली स्कैर्ड, जो भी जिन्होंने हामी भरी है खेलने के लिए। वैसे तो सारे के सारे प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं, मुजरा बानी ने बोला था पीएसएल खेलेगा, उनके मुंह पे लात मार के आईपीएल आ गया है ना। तो ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो आ गए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, जो फॉरेन प्लेयर्स जाने वाले हैं पाकिस्तान पीएसएल के लिए, उनको वाकई ही सिक्योरिटी कंसर्न्स अब डर लग रहा है, बिकॉज वहां पे अफगानिस्तान में जो हो गया है उसके बाद से दे आर फियरिंग द। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कई सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है बैकआउट कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे बिफोर द पीएसएल, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू चल रहा है। देखो डिपेंड करता है ना, बिकॉज पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर हमेशा से बात चलती रहती है, प्लेयर्स एक बार डबल थॉट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी जो हुआ था खिलाड़ियों के साथ, ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है पीएसएल, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। दो वर्स्ट, वो पंजाबी में ना एक कहावत है कि गरीबा को रोजे रखे थे दिहाड़े लंबे हो गए। पीएसएल के दिन नज़दीक पहुंचे तो जनाब आगे पीछे जो है वो जंगें चल पड़ी। पहले वो गल्फ की सारी, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान, अमरीका वो गुत्थम गुत्था चल रहा है काम। अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी टेंशन शुरू हो गई है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो प्लेयर्स का क्या बनेगा, पीएसएल का क्या बनेगा। क्योंकि कोड स्पोर्ट्स एक वेबसाइट है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बताई है लोगों को, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को यह कहा है कि आप पाकिस्तान में ना ज़रा देखभाल के पीएसएल के मैचेस खेलिएगा। जैसे उन्होंने पेशावर को नो गो एरिया करार दे दिया उस एडवाइजरी में, या डू नॉट ट्रैवल जोन। उन्होंने कहा कि पेशावर में जाकर आप ना ही खेलें। अब चक्कर यह है कि पेशावर में 2 के मैच तो एक ही है, लेकिन उसमें एरन हार्डी भी फीचर करेंगे, जेक फ्रेजर मगर्क भी करेंगे। ये 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उस मैच में जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अब पता नहीं करते हैं नहीं करते, वो तो बागे। 2 टीम इन्होंने बढ़ा ली है, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। तो इम्पैक्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, जो कल रात से टेंशन स्टार्ट हुई है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर किस तरीके से चल के पता चलेगा। में नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है, हर सूरत में पड़ता है। ताजा जो न्यूज है दोस्तों वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा अपनी, मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों, कभी भी हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या होगा जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भागे हैं। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल। कुछ भी हो सकता है। बाहर के लोग हैं बहुत ज्यादा टेंशन में, जैसे बाहर के तो उसको लेके ज्यादा टेंशन में है। तो पीसीबी ने खुद क्लियर किया है, हालांकि झूठ बोलने में नंबर 1 रहते हैं, इन्होंने कहा है कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ट्रैवल करके आएंगे। और ये कि ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है पीएसएल, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टीम इन्होंने बढ़ा ली है, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। अब ताजा जो न्यूज है दोस्तों वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा अपनी, मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जब भी कोई फॉरेन नेशनल पाकिस्तान जाता है, एज ए टूरिस्ट भी अगर कोई जाता है, तो उनकी कंट्री भी उनको दोस्तों हमेशा से एडवाइजरी जारी करती है कि भाई पाकिस्तान में जा रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के वहां पे रहना, ठीक है।
है, अलर्ट रहना वहां पर। पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है, लेकिन जो रीसेंट हालात बने हैं दोस्तों वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की वजह से बने हुए हैं। दोनों के बीच में जंग चल रही है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ही नीच हरकत की, उन्होंने हॉस्पिटल तक में अटैक कर दिया, अफगानिस्तान के रेजिडेंशियल जो इलाके थे वहां पे अटैक कर दिया। 500 से लेकर 700 लोग बताए जा रहे हैं कि वहां पे मारे गए अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, हमारे रिहायशी इलाकों में जो बम गिराए हैं और हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराए, हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के ऊपर भी हम अटैक करके रहेंगे। ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो भैया जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर भी डैमेज होगी, तो हो सकता है भाई उससे भी जो PSL इनकी चल रही है वो भी प्रभावित हो। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइस। अब हालात तो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, चल ही रहा है, आप भी देख रहे हैं बम्बारमेंट, तो भी कल या परसों भी बम्बारमेंट हुई है। और दूसरी तरफ खैर वो तो ज़्यादा दूर है, ईरान का वो भी बॉर्डर लगता जा रहा है पाकिस्तान के साथ, उनका भी चल रहा है इसराइल और USA के साथ लड़ाई जारी की है। हालांकि आर्टिकल लिखा है वो ये है कि भाई, और पेशावर इज क्लासिफाइड एज अ डू नॉट ट्रैवल लोकेशन बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैज ब्रीफ्ड प्लेयर्स एंड कोचेस एंड द कंसर्न जो भी है कि वो मैच जो है 28 तारीख को जो पेशावर में खेला जाएगा, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस रावलपिंडी पिंडीज, जो भी बनी है नई टीम, और उसमें पेशावर ज़ल्मी में जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है एरन हार्डी, और रावलपिंडी की टीम में है फ्रेजर मैकगर्ग। IPL भी खेलता रहा, आप कुछ जानते ही होंगे जो दोस्त इंडिया से देख रहे हैं। तो अभी वो IPL में नहीं पिक हुआ, तो वो यहाँ पिंडी में पिक हुआ, अच्छे खासे पैसों में पिक किया उसको। तो ये है जी। और साथ में इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें लिखा जी, ब्रॉडर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए कि ये इनको ब्रीफ किया गया प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से भी, और शायद की पॉसिबिलिटी आए कि ये मैच वहां पे ना हो। औकात जो होती है ना, औकात लिमिटेशन अपनी हमें उनका पता होना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपनी औकात से बाहर जाता है ना, तो ऊपर वाला उसको उसकी औकात बड़े अच्छे तरीके से बता देता है कि भाई तेरी औकात ये है और तू क्यों अपनी औकात से ऊपर जा रहा है। सेम ऐसा ही हुआ है PSL के साथ। एज पाकिस्तानी मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार PSL इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ IPL। वो पंजाब पेशावर वाला पहले भी आपको याद है कि श्रीलंका की टीम गई हुई थी आसपास में, हाई कोर्ट में, वहां पे पाकिस्तान में बॉम्ब फट गए थे, है ना, और उन प्लेयर्स को भी जान का डर लगने लग गया था। तो इस बार तो जो अफगानिस्तान में उन्होंने करा है अनफॉरगिवेबल है। मैं हमेशा बोलता हूं भैया, जंग अगर वैसे तो कभी नहीं लड़ो, होनी नहीं चाहिए, हमेशा पीसफुली रहना चाहिए, लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पाकिस्तान ने वहां के एक हॉस्पिटल को बॉम्ब कर दिया जिसमें रिहैबिलिटेशन होता था बच्चों का, और उसके ऊपर सुनने में आ रहा है 450-500 लोग मर गए वहां पे यार हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसे में अफगानिस्तान के जो अफगान्स हैं उन्होंने भी वाव करा है कि वी विल टेक रिवेंज एंड वी विल टेक रिवेंज अक्रॉस पाकिस्तान। सो द सीन नाउ इट्स वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। और मैं फिर वही बोलूंगा कि ये पाकिस्तानी पता नहीं क्यों अपनी मौत। अभी मैंने एक कहावत है कि गरीबां को रोजे रखे थे दिहाड़े लंबे हो गए। PSL के दिन नजदीक पहुंचे तो जनाब आगे पीछे जो है वो जंगें चल पड़ी। पहले वो गल्फ की सारी, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान, अमेरिका, वो गुत्था चल रहा काम। अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी टेंशन शुरू हो गई है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो प्लेयर्स का क्या बनेगा, PSL का क्या बनेगा, क्योंकि कोड स्पोर्ट्स एक वेबसाइट है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बताई है लोगों को, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को यह कहा है कि आप पाकिस्तान में ना ज़रा देखभाल के PSL के मैचेस खेलिएगा। जैसे उन्होंने पेशावर को नो गो एरिया करार दे दिया उस एडवाइजरी में, या डू नॉट ट्रैवल जोन। उन्होंने कहा कि पेशावर में जाकर आप ना ही खेलें। अब चक्कर यह है कि पेशावर में 2 के मैच तो एक ही है, लेकिन उसमें एरन हार्डी भी फीचर करेंगे, जेक फ्रेजर मैकगर्ग भी करेंगे। ये 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो इस मैच में जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अब पता नहीं करते हैं नहीं करते, वो तो आगे चल के पता चलेगा। फिर एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स हो गई। अगर कोई सिक्योरिटी की इशू बनता है उसके ऊपर बात हो रही है। ब्रॉडर ट्रैवल एडवाइस में भी है कि आपने कंसिडर करें कि कहाँ जाकर खेलना सेफ है या नहीं। अपने करंट हिसाब किताब से स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्नस लेबोशे है, एरन हार्डी है, जे फिगर मैकगर्ग है, टिम पेन है, जेसन गिलेस्पी है, इवन वो मुल्तान सुल्तान्स का फिजियो वो भी ऑस्ट्रेलियन ठीक ठाक है। ऑस्ट्रेलियन ठीक ठाक हैं इस टीम में ना, वो सॉरी PSL के अंदर। तो अब लेट्स सी क्या बनता है। PCB की भी उस पर आई है, PCB ने तो जिसे कहते हैं डिसमिस कर दिया है कि
किसी किस्म का सिक्योरिटी का, किसी किस्म का ट्रैवल का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए पीएसएल में पार्टिसिपेट करने वाले किसी भी प्लेयर को, बेशक वो किसी भी मुल्क से है, वो ऑस्ट्रेलिया से है, वो इंग्लैंड से है, वो कहीं से भी है। पीसीबी ने तो कहा है कि सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है, और ट्रैवलिंग वगैरह जो है उसको भी 100% सिक्योर रखा जाएगा, मतलब खिलाड़ी बेफिक्र रहे। बट अब देखना यह है कि ये जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, जो कल रात से टेंशन स्टार्ट हुई है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर किस तरीके से पड़ता है, क्योंकि ये है एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन। लेकिन मैंने आपको बताया ना, गरीबा रोज़े रखे दिहाड़े लंबे हो। खुद बुलवा रहे हैं। स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्नस लेबोशे है, एरन हार्डी है, जेफर मगर्क है, टिम पेन है, जेसन गिलेस्पी है, इवन वो मुल्तान सुल्तान्स का फिजियो, वो भी ऑस्ट्रेलियन ठीक ठाक हैं इस टीम में ना, वो सॉरी पीएसएल के अंदर। तो अब लेट्स सी क्या बनता है। पीसीबी की भी उस पर आई है, पीसीबी ने तो जिसे कहते हैं डिसमिस कर दिया है कि किसी किस्म का सिक्योरिटी का, किसी किस्म का ट्रैवल का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए पीएसएल में पार्टिसिपेट करने वाले किसी भी प्लेयर को, बेशक वो किसी भी मुल्क से है, वो ऑस्ट्रेलिया से है, वो इंग्लैंड से है, वो कहीं से भी है। पीसीबी ने तो कहा है कि सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है, और ट्रैवलिंग वगैरह जो है उसको भी 100% सिक्योर रखा जाएगा, मतलब खिलाड़ी बेफिक्र रहे। बट अब देखना यह है कि ये जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, जो कल रात से टेंशन स्टार्ट हुई है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर किस तरीके से पड़ता है। ए स्ट्राइक दोस्तों देश में जो है ना आईपीएल का एक्साइटमेंट जो है वो परवान चढ़ने लगा है, क्योंकि आईपीएल 28 मार्च से शुरू हो रही है। इस बीच भाई पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो भी 26 मार्च से शुरू होगी। बट ऐसा लग रहा है कि ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है पीएसएल, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टीम इन्होंने बढ़ा ली है, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। अब ताजा जो न्यूज है दोस्तों वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा, अपनी मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जब भी कोई फॉरेन नेशनल पाकिस्तान जाता है, एज ए टूरिस्ट भी अगर कोई जाता है, तो उनकी कंट्री भी उनको दोस्तों हमेशा से एडवाइजरी जारी करती है कि भाई पाकिस्तान में जा रहे हो थोड़ा सा सोच समझ के वहां पे रहना, ठीक है, अलर्ट रहना वहां पर। पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है, लेकिन जो रीसेंट हालात बने हैं दोस्तों वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की वजह से बने हुए हैं। दोनों के बीच में जंग चल रही है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ही नीच हरकत की, उन्होंने हॉस्पिटल तक में अटैक कर दिया, अफगानिस्तान के रेजिडेंशियल जो इलाके थे वहां पे अटैक कर दिया। 500 से लेकर 700 लोग बताए जा रहे हैं कि वहां पे मारे गए अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, हमारे रिहायशी इलाकों में जो बम गिराए हैं और हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराए, हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के ऊपर भी हम अटैक करके रहेंगे। ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो भैया जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर भी डैमेज होगी। तो हो सकता है भाई उससे भी जो पीएसएल इनकी चल रही है वो भी प्रभावित हो। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी की है। हालांकि भाई पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा ही कहा जाता नहीं जी हमारे यहाँ सब कुछ सेफ है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के तो अंदर ही घुसे पड़े हैं ना यार लोग, वही आके कहीं पे कुछ कांड कर जाए तो कोई कह सकता है क्या। मतलब अब श्रीलंका की टीम के ऊपर भी अटैक हुआ था, वहां पे एक बार जिम्बाब्वे की टीम वहां पे रुकी हुई थी, बगल वाले होटल में अटैक हो गया था। तो पाकिस्तान में कई ऐसी ताकतें हैं जो कि जो फॉरेन नेशनल्स वहां पे आते हैं उनको परेशान करना या उनको प्रभावित करने की कोशिशें करती रहती हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो मतलब अनकंट्रोलेबल है, उसको कौन कंट्रोल करेगा भाई। और अब जब उनका अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग चल रही है उसमें डेफिनेटली अफगानिस्तान जो है वो रिवेंज तो लेगा, अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का कुछ ना कुछ तो करेगा भैया, ऐसे तो नहीं छोड़ देगा पाकिस्तान को। तो उससे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ही बद से बदतर तो पहले भी थे और बदतर हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत सारे जो स्टूडेंट प्लेयर्स हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि भाई जाएं ना जाएं। दोस्तों आपको पता है वैसे भी पीएसएल में खेलने वही जाता है या तो जिसे आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट भी जिसे नहीं मिलता, या फिर दुनिया भर में कोई और लीग ना हो रही हो वरना वो उस लीग में चला जाएगा, या फिर जिसके पास बिल्कुल ही कुछ काम ना हो, मतलब घर में पत्ते खेल रहा हो या लूडो खेल रहा हो, वो खिलाड़ी अगर बैठे हुए हो तो वो सोचते हैं कि चल यार अभी खाली बैठे हुए हैं, बच्चों की फीस भी भरनी है, ट्यूशन की फीस भरनी है, स्कूल की फीस भरनी है ना, घर का राशन पानी चलाना। तो वो खिलाड़ी जो वो फॉरेनर्स होते हैं, वो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, वो वहां पे चले जाते हैं पाकिस्तान में। या जो खिलाड़ी रिटायर ही हो चुका हो बिल्कुल ही, वो जो है वो पीएसएल में चला जाता है, क्योंकि उसमें भी रिस्क है कि यार पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो वो सारे खिलाड़ी जाते हैं। लेकिन अब जैसा कि जो मैंने आपको रिसेंट इन्फॉर्मेशन दे दी गाइस कि भाई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं वो तो अब सोच रहे हैं कि भाई जाएं ना जाएं, है ना। स्टीव स्मिथ हो गया, डेविड वार्नर हो गया, भाई ये खिलाड़ी है ना, लेजेंड क्रिकेटर रहे हैं अपने जमाने के, ठीक है। अब तो कहानी खत्म हो चुकी है इन क्रिकेटर्स की भी, तो ये भी सोच रहे हैं टाइम पास, खाली बैठे हुए चलो टाइम पास करने चले जाते हैं वहां पर। तो अब भैया इनके लिए एडवाइजरी जारी हो गई, अब ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि जाएं ना जाएं। तो पीएसएल का तो दोस्तों बुरा हाल होना तय ही तय है। आपको पता है कि भाई ब्लेजिंग मुजरवानी जिम्बाब्वे के गेंदबाज वो भी पीएसएल में सिलेक्टेड थे, लेकिन जैसे ही उनको कोलकाता नाइट राइडर्स से ऑफर मिला उन्होंने कहा भैया मैं निकल रहा हूँ, यहाँ पर निकल रहा हूँ मैं भी,
ऐसे ही भाई केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन, उनको भी भाई सेलेक्ट किया गया था वहाँ पे PSL में, लेकिन उन्होंने कहा भाई मुझे मेंटर की जॉब मिल रही है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अफगानिस्तान में हुई, लेकिन पीसीबी की मुसीबतें अब बढ़ चुकी है। वो कैसे, वो धीरे धीरे आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। दरअसल एयर स्ट्राइक के बाद अब PSL पे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। विदेशी खिलाड़ियों ने जो है वो PSL में खेलने से इनकार कर दिया। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनको थोड़ी सी जो है टेंशन हो रही है। विदेशी खिलाड़ियों के जो बोर्ड्स हैं वो अपने खिलाड़ियों को मना कर रहे हैं कि आप जाके अब PSL में ना खेलें, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में भी युद्ध चल रहा है। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी तनाव जैसे हालात हमें दिख रहे हैं, और जो रूट है, एयर स्पेस है, वो अगर आप इधर से जाएंगे या दूसरी तरफ भी जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो उस युद्ध एरिया में आपको जाना ही पड़ेगा, या फिर आपको बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हालात जो है अभी मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान पाकिस्तान में ठीक नहीं है। अगर देखें एक और मुद्दा था हमारे पास कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेके PSL में ही बहुत बड़ा पंगा चल रहा है कि बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स रिपोर्टेडली पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे हैं फॉर दी PSL, जहां पे आपके स्टीव स्मिथ जो खेलना चाह रहे हैं, लेकिन नाम किसी के सामने नहीं आया, कौन से प्लेयर नहीं जाना चाह रहे हैं। सो वो आपको दिखा देते हैं कि उस मुद्दे को क्लियर किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। PCB बोल रहा है, हालांकि PCB कितना झूठ बोलता है वो तो हम पूरी दुनिया जानती है। दिखा जैसे ही आपकी रेडी हो जाए, यहाँ पे आप देखेंगे PCB on Australian players issue. The PCB has dismissed concerns regarding the travel plans of overseas players for the Pakistan Super League despite the ongoing conflict in the Gulf region, with the tournament set to feature an increased numbers of foreign players, particularly from Australia. आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। The 11th edition of the PSL is set to get underway here on March 26th, bringing together top domestic talent and a host of international players in what promise to be another exciting season of franchisee cricket. आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए। Next, a source within the PCB refuted reports that Australian players had reservation about traveling to the country due to escalating tensions in the Middle East and Pakistan's border tensions with neighboring अफगानिस्तान। अब मैं आपको ये पूरा मुद्दा समझाता हूं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। हुआ क्या कि रिपोर्टेडली थोड़ी देर पहले ये बात आई थी कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स PSL में खेलने वाले हैं वो थोड़ा सा ट्रैवल करने में हेजिटेट हो रहे हैं, या फिर शायद ट्रैवल नहीं करना चाह रहे हैं फॉर दी PSL, है ना, क्योंकि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या चल रहा है। इवन अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके अंदर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर भी जो बाहर के लोग हैं बहुत ज्यादा टेंशन में, जैसे बाहर के हमला हुआ काबुल पर, तो उसको लेकर ज्यादा टेंशन में है। तो PCB ने खुद क्लियर किया है, हालांकि झूठ बोलने में नंबर 1 रहते हैं, इन्होंने कहा है कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ट्रैवल करके आएंगे। लेकिन लक्षित जी अगर जायज बात देखी जाए यहाँ पे, तो क्या मतलब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, वैसे अगर आपको याद होगा जब IPL और PSL भी चल रहा था, जब आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर वाला जो इशू हुआ था, उस टाइम पे भी मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर जो है वो वापस आए ही नहीं थे, मतलब इंडिया वापस आए ही नहीं IPL खेलने के लिए। या फिर PSL की अगर बात करोगे वहां पे भी कुछ प्लेयर्स नहीं गए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का उस टाइम बॉल सिनेरियो चल रहा था और सेफ भी नहीं था। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कई सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है बैकआउट कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे बिफोर द PSL, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू चल रहा है। लेकिन डिपेंड करता है ना, बिकॉज पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर हमेशा से बात चलती रहती है, प्लेयर्स एक बार डबल थॉट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी जो हुआ था खिलाड़ियों के साथ, तो वो एक कंसर्न है, और वॉर लाइक सिचुएशन इस समय पूरे वर्ल्ड में चल रही है। जो कुछ बाकी चल भी रहा है ईरान साइड वहां पे जो चल रहा है, तो उसको लेकर के खिलाड़ियों को ट्रैवल भी है, बिकॉज अभी तो चली सिचुएशन कंट्रोल में, आज सुबह भी हुआ था कि कुछ समय के लिए दुबई का एयरपोर्ट जो है वो क्लोज हो गया था। दुबई इज द मेजर कनेक्टिंग पोर्ट फॉर एवरीवन जो सब कॉन्टिनेंट से ट्रैवल कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पूरी ट्रैवलिंग चल रही है। आज इसी सिचुएशन के कारण वर्ल्ड कप के अंदर वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की टीम को तकरीबन एक हफ्ता एक्स्ट्रा वेट करना पड़ गया था। साउथ अफ्रीका भी, सॉरी, वो लोग भी घर नहीं जा पा रहे थे। तो उसको लेकर अगर सिचुएशन देखिए, एक होता है कि आपको उसके तो ट्रैवल करना है, एक है कि आप एग्जैक्टली उसी वॉर लाइक सिचुएशन कंट्री में होंगे। एंड पाकिस्तान के अंदर मतलब जहाँ के खुद के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी सेफ नहीं है। मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं उन चीजों के अंदर, आई डोंट वांट टू ऑन टू इनटू ऑल दैट थिंग्स, लेकिन जहाँ ऐसी चीजें चल रही है ना, तो मुझे तो मतलब लग रहा है कि खिलाड़ियों को शायद थोड़ा सा बैकआउट कर सकता है, बिकॉज यार ये बुरी हेडलाइंस बनेगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया के एक या दो जो एक प्लेयर दोनों टीमों में है, अगर वो बाकी टीम चली जाए और वो जाए ना, तो ये बुरी हेडलाइन बनेगी कि हाँ जी PSL का एक मैच और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एक स्पेसिफिक सिटी में जाने से रिलक्टेंट है, ये नहीं जा रहे। तो फिर शायद कि अगर ऐसा होने जा रहा है तो उससे बेहतर है कि फिर जो मैच है वो भी उधर से हटा लिया जाए, जहाँ पे आप बाकी सारे करवाने हैं उधर ही कहीं वो भी एडजस्ट कर दें, बजाय इसके कि जो प्लेयर्स हैं वो ना जाएं और आपकी बुरी हेडलाइंस बन जाएं। तो फिर बेहतर है कि आप वो एक मैच भी, हाँ वहाँ पे चूंकि एक ही मैच है एक शहर में, तो उसके टिकट्स भी 80-90% सारे सोल्ड आउट हैं और बाकी भी वो बिक जाने हैं, वहाँ पे वो हाउसफुल है वो, क्योंकि उस शहर में एक ही मैच है। लेकिन आप फिर एक मैच भी ना करवाएं, आप हालात अच्छे करें, सिक्योरिटी पे काबू करें और आगे जाके मैच होते रहेंगे। ये बुरी हेडलाइंस बनेंगी। और इस दफ़ा आपको पता है कि पाकिस्तान
सुपर लीग के जो मीडिया राइट्स हैं वो भी बहुत अच्छे महंगे बिके हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छी इनको ज़रा व्यूअरशिप मिले हर एतबार से। और जो टीमें हैं दो वो भी एक्स्ट्रा बनी जो है उनका एडिशन हुआ है, 2 एक्स्ट्रा टीमें और भी अच्छी खासी महंगी बिकी। तो प्लेयर्स जो हैं वो भी इन्होंने इस दफ़ा ऑक्शन में अच्छे खरीदे हैं, यानी महंगे खरीदे हैं। ऑक्शन भी हो गई है, मीडिया राइट्स भी कोई अनप्रेसिडेंटेड हाई किस्म की इनकी डील हो गई है, और टीमें भी 2 एक्स्ट्रा आ गई हैं, और वो भी बड़ी महंगी तरीन टीमें आ गई हैं। तो इस सब के बीच में अगर इस तरह की कोई बदमज़गी अगर हो तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। पीएसएल एज अ ब्रांड उसके लिए भी, और इवेंचुअली पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी अच्छी ये बात नहीं है। तो ये बाकायदा जो मैं आपके सामने ये वेबसाइट है, अगर आप कहते हैं तो मैं सामने ले भी आता हूँ, और ये गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसकी खैर वेबसाइट है, आप जाके लिखेंगे आपको मिल जाएगा। जब मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ तो ज़रा आवाज़ ज़रा थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उन्होंने भी ये नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये क्रिकेट रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगला रिएक्शन किस मैच या किस प्लेयर पर देखना चाहते हैं। वैसे क्या कमाल का मैच था ना? क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। आपको क्या लगता है आज का टर्निंग पॉइंट क्या था? कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप चीयरिंग।